नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो टेलीविज़न न्यूज़ के लिए कहा जाता है कि वो ऑप्टिक्स होना चाहिए, यानी पर्दा हिलता रहे, दृश्य बदलते रहें, संवाद बदलते रहें और कुछ बीच में बाइट्स डाल दो, कुछ विजुअल डाल दो, कुछ एम्बियंस डाल दो। इसी तरह ओटीटी पर जो फ़िल्में आती हैं या ये सीरियल आते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि हर 7वें 8वें मिनट पर एक ट्विस्ट आ जाता है। कोई हत्या हो जाएगी, कोई घटना घट जाएगी, कोई पात्र अचानक गायब हो जाएगा, कोई गुम हुआ पात्र अचानक सामने आ जाएगा। अचानक से कुछ ऐसा दृश्य उभर कर आएगा कि आप चौंक जाएँगे और आगे देखेंगे कि आगे क्या होगा। टीवी न्यूज़ का भी यही हालत है कि आगे क्या? आगे क्या? एक उत्सुकता दर्शकों के मन में जागती रहनी चाहिए। तो मोदी जी की पाकिस्तान को लेकर जो नीति है वो क्या यही है कि भारत का जो 142 करोड़ लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ नया परोसते रहो, नए सिरे से चौंकाते रहो। जैसे पहले नरेंद्र मोदी ने अंग्रेज़ी में भी कहा, हिंदी में भी कहा कि मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, अकल्पनीय कार्रवाई की जाएगी। ये बात 22 अप्रैल को जो पहलगाम में 26 पर्यटक मारे गए थे, उस सिलसिले में कही गई थी। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज 6 मई है, यानी करीब 15 दिन के आसपास हो गए हैं और अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट के बाद जो आतंकी शिविरों पर हमला हुआ था, वो शुरुआती शायद 10, 12, 13 दिनों में हो गया था। और अब कहा जा रहा है कि ब्लैकआउट का होगा, बंकर होंगे, हॉटलाइन की तैयारी पर की जाएगी। देश के चुनिंदा 244 ज़िले ऐसे हैं, जहां नागरिक सुरक्षा ज़िला घोषित किया गया है और वहां पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। हवाई हमले की चेतावनी सायरनों का संचालन किया जाएगा, विद्यार्थियों को नागरिक सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, तत्काल ब्लैकआउट का अभ्यास कराया जाएगा, महत्वपूर्ण ढांचों को छुपाया जाएगा, निकासी योजना का पूर्वाभ्यास होगा। यानी आप मानकर चल सकते हैं कि इसमें तो टाइम चाहिए, ये ड्रिल ऐसा नहीं है कि अचानक हो जाएगी। बंकरों की सफाई अब शुरू हो भी गई होगी, तो अभी तक हो गई पूरी कि नहीं, नए बंकर भी खोदने पड़ेंगे। तमाम चीज़ें हैं, तो ये क्या, इसका मतलब क्या निकाला जाए? 3 मतलब निकलते हैं। एक तो लड़ाई आराम से होगी, लेकिन ढंग से होगी, पूरी तैयारी के साथ होगी। दूसरा मतलब ये निकलता है कि पाकिस्तान के मन में डर बैठा देना है कि बच्चों संभल जाओ, इस बार अपने हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से हमला करेंगे और ऐसा हमला करेंगे कि नानी याद आ जाएगी। देखिए, मेरी भाषा भी टीवी चैनलों जैसी होती जा रही है। तीसरा, क्या ये मानकर चला जाए कि कुछ खास नहीं होगा, या मोदी पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की स्थिति में जब होंगे तब कोई कार्रवाई होगी, करेंगे, वो बिहार चुनाव से पहले भी हो सकता है क्या? क्योंकि मोदी जी तो सेना पर कह चुके, सेना पर डाल चुके कि वक्त आप तय कर लीजिए, जगह आप तय कर लीजिए, टारगेट आप तय कर लीजिए और अपने हिसाब से कार्रवाई कीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनके अंडर में सेना आती है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी जनता के दिल में जो कुछ है उसके हिसाब से कार्यवाही करेंगे। जो जनता के दिल में है वो पूरा होगा और ज़रूर होगा, और मोदी जी इस तरह का जोखिम लेने के उस्ताद हैं, पहले भी जोखिम लेते रहे हैं, आगे भी जोखिम लेंगे। तो ये माजरा क्या है? कुल मिलाकर ये कहानी चलती हुई कहाँ जाती हुई दिख रही है। अब कुछ लोगों ने अचानक जनरल मानेकशॉ 1979 71 की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जनरल मानेकशॉ की राय, इंदिरा गांधी तो चाहती थी कि अप्रैल में हो जाए। मानेकशॉ ने कहा तैयारी का वक्त चाहिए, गर्मियां हैं, जब 2-3 महीने में सेना तैयार होगी तो बारिशों का मौसम होगा, घने जंगलों में दलदल है, बारिश है, उफनती नदियां हैं, तो ये सब हो नहीं पाएगा। और फिर सर्दियां आ जाएंगी, शुरुआती टाइम ठीक नहीं रहेगा, तो 6 महीने बाद करेंगे। और इंदिरा गांधी भी मान गई थी कि चलिए 6 महीने बाद करना, लेकिन जो हो वो अचूक हो।
पूरी तैयारी के साथ हो, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए। और वैसा ही हुआ, दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में बांग्लादेश के मुद्दे पर पाकिस्तान से लड़ाई हुई और बांग्लादेश को आज़ाद करा देने में भारत ने कामयाबी हासिल की। तो क्या ये अब माना जाए? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 1971 में भी मॉक ड्रिल हुआ था, ब्लैकआउट हुआ था, तो अब 54 साल पहले हुआ था, अब भी मॉक ड्रिल ब्लैकआउट हो रहा है, तभी भी युद्ध हुआ था, अब भी युद्ध हो जाएगा। 1971 की जब लड़ाई हुई थी तब हम हिंडन एयरबेस में थे, हमारे पिताजी एयरफोर्स में नौकरी किया करते थे और मैं 7 साल का था, लेकिन मुझे याद है, मैं दूसरी क्लास में शायद पढ़ता था कि ब्लैकआउट होता था तो सायरन बजते थे, जो एयरफोर्स की बेस था वहाँ पर हिंडन एयरबेस, और हम लोग घर की जो सरकारी क्वार्टर में रहते थे, कंबल हमारे पिताजी खिड़कियों पर लगा दिया करते थे ताकि रोशनी अगर जलाने की भी ज़रूरत पड़े तो बाहर नहीं जाए रोशनी। दिया टाइप जला के खाना बनता था, उसी में खाना खाया करते थे। हम बच्चे हाथों में भारत माता के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल जाते थे। हमारे घर के आगे बंकर खुदा था, सायरन बजता था तो दौड़कर बंकर में जाना पड़ता था, बंकर में छुपना पड़ता था। सर्दियों के दिन थे तो कंबल रजाई वगैरह बंकर में पड़े रहते थे। मुझे ये सब याद है। हम लोग पत्थर हाथ में लेकर निकलते थे और जिस घर से रोशनी हल्की सी भी दिखाई देती थी वहाँ के खिड़कियों पर पत्थर फेंका करते थे, शीशे तोड़ने की कोशिश किया करते थे। तो ये सारे काम हम उस समय किया करते थे। लेकिन वो बात 1971 की है, अब बात 2025 की है। इस बीच युद्ध करने का तरीका बदला है। अब ड्रोन से युद्ध होने लगा है। अब पैदल सेना युद्ध पे नहीं जाती, वायुसेना पर ज़्यादा भरोसा है। वायुसेना के ज़रिए आपकी मारक क्षमता बढ़ जाती है, आपका जो जान माल का नुकसान कम होता है। नेवी का इस्तेमाल भी इसी रूप में होने लगा है। और आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन सी हो गई हैं और एक दूसरे का साथ, एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयरिंग, एक दूसरे से खुफिया जानकारी, एक दूसरे से मदद लेना, ये कंबाइंड एफर्ट हो गया है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है। और ऐसे समय में मॉक ड्रिल कराना, सायरन बजाना, इसका मतलब क्या निकाला जाए? कि कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं कोरोना काल से कि जब प्रधानमंत्री ने एक बार कह दिया था कि ताली बजाओ, लोग सड़कों पर आ गए थे, बालकनी में आकर ताली बजाने लगे थे। एक बार थाली बजाओ तो थालियां बजनी शुरू हो गई थी। एक बार कहा रात के 9 बजे 9 मिनट तक के लिए लाइट बंद कर दो, तो लोगों ने लाइट बंद कर दी थी और मोबाइल की रोशनी हर जगह दिखाई दे रही थी। तो क्या इस तरह का कार्रवाई हो रही है या वाकई में पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का ये तरीका है, उनको हैरान परेशान करने का तरीका है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम अपने हिसाब से पूरी तैयारियों के साथ युद्ध लड़ेंगे। लेकिन ये सारी ऑप्टिक्स भी इसलिए है क्योंकि जनता के बीच में चर्चा होनी चाहिए, जनता के बीच में चीज़ें बनी रहें, वीडियो उसका बनता रहे, लोग मोबाइल पर वीडियो बनाते रहें। अब जब ड्रिल होगी, सायरन बजेगा, तो आपको इस तरह की रील, इस तरह के मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर वीडियो भी बड़ी संख्या में दिखाई देंगे। इससे कोई मकसद हल होगा? पता नहीं। युद्ध जल्दी होगा? पता नहीं। युद्ध देर से होगा? पता नहीं। युद्ध नहीं होगा? पता नहीं। युद्ध सीमित होगा? पता नहीं। युद्ध के नाम पर फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप हो जाएगी, आतंकवादी शिविरों पर हमला होगा? पता नहीं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।